हमारा फोरियर सीरीज का लेसन चल रहा था और टॉपिक चल रहा था फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो उसके क्वेश्चन हमने कुछ देखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी क्वेश्चंस है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0 साइन एक्स व्हेन 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। ये भी फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के ही क्वेश्चन है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस फुल रेंज इंटरवल है माइनस पाई टू पाई, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना ही प्रूव करने दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 2 अपॉन पाई समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी कॉस 2n एक्स अपॉन 4n स्क्वायर माइनस 1। तो हम इतना तक ही सॉल्व करेंगे। fx by Fourier series if x is equal to a naught upon 2 plus summation n is equal to 1 to infinity a n cos nx plus bn sin nx। equation naught is equal to 1 upon pi integration of minus pi to pi fx dx। तो माइनस पाई टू पाई को किस तरह स्प्लिट किया गया है? माइनस पाई टू 0, 0 टू पाई, माइनस पाई टू 0। जब माइनस पाई टू 0 है तो एफ एक्स क्या है? 0 इंटू डी एक्स प्लस 0 टू पाई एफ एक्स क्या है? साइन एक्स इंटू डी। इंटीग्रेशन करते हैं 1 अपॉन पाई, ये तो 0 है, 0 हो जाएगा। साइन एक्स का क्या होगा? माइनस कॉज एक्स, इंटरवल क्या दिया हुआ है? 0 टू पाई। 1 अपॉन पाई माइनस भी हमने निकाल लिया, कॉस पाई मीन्स माइनस 1 माइनस कॉस 0 मीन्स 1, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन पाई इंटू माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 2 अपॉन पाई। ए नॉट का वैल्यू आया 2 अपॉन पाई इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉज एन एक्स इंटू डी एक्स। 1 अपॉन पाई किस तरह स्प्लिट किया गया है? माइनस पाई टू 0। जब माइनस पाई टू 0 है तो एफ एक्स हमारा क्या है? 0 इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 टू पाई। जब 0 टू पाई लिमिट था तो एफ एक्स क्या है? साइन एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। 1 अपॉन पाई, ये तो हमारा 0 हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई साइन एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो इसको तो जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो उस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें उसको ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले में हम चेंज करते हैं। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 डिवाइड कीजिए, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद हम इजी वे में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, हमने 2 डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी इंटू डी एक्स। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया। 2 साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी
याद आया ये फॉर्मूला, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, तो इसी को हम इसमें अप्लाई करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन हमारा इजी हो जाएगा। तो 1/2 पाई टू साइन ए इंटू कॉस बी अप्लाई कीजिए। साइन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस एन एक्स प्लस साइन ए माइनस बी एक्स माइनस एन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई इंटू डी एक्स। अब देखिए, अब इंटीग्रेट करना इजी है। 1/2 पाई, अब इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। इंटीग्रेशन करने के पहले इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई साइन 1 प्लस एन एक्स प्लस साइन 1 माइनस एन एक्स इंटू डी एक्स। जब हम लोग समीशन को ब्रेक करते हैं तो n इजिकल टू 1 to इन्फिनिटी तक हमें वैल्यू रखना पड़ता है। n इजिकल टू 1 to, तो n को ना हम माइनस में नहीं रखेंगे, तो n को हम प्लस में चेंज कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई साइन n प्लस 1 एक्स प्लस साइन, इसमें अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो माइनस हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, तो n माइनस 1 एक्स इंटू डी एक्स। साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई साइन n प्लस 1 एक्स, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस हमने बाहर निकाल लिया, साइन n माइनस 1 एक्स इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट करते हैं। 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, माइनस कॉज एक्स अपॉन n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है तो वो डिनोमिनेटर में आ गया, माइनस साइन n माइनस 1 एक्स माइनस कॉस n माइनस 1 एक्स अपॉन n माइनस 1/2 पाई। देखिए यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो माइनस को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस को हम कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस 1/2 पाई कॉस n प्लस 1 एक्स अपॉन n प्लस 1, ये माइनस अभी हमारा रह गया है, तो ये माइनस कॉस n माइनस 1 एक्स अपॉन n माइनस 1 लिमिट 0 to पाई। अब लिमिट पुटअप कीजिए, माइनस 1/2 पाई अपर लिमिट क्या है, पाई है, तो कॉस n प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस 1 माइनस कॉस n माइनस 1 पाई अपॉन n माइनस 1। अपर लिमिट हो गया, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, माइनस लोअर लिमिट, फिर ब्रैकेट दीजिए, तो cos 0 cos n प्लस 1 0 अपॉन n प्लस 1 माइनस cos n माइनस 1 0 अपॉन n माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज। cos n पाई इजिकल टू क्या होता है, -1 to the power n, तो cos n प्लस 1 पाई क्या होगा, cos n प्लस 1 पाई क्या होगा, -1 to the power n प्लस 1 होगा। cos सिमिलरली n माइनस 1 पाई क्या होगा, -1 to the power n माइनस 1 होगा।
साइन 0 इज इक्वल टू 0, कॉस 0 इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, मतलब ये कॉस n प्लस 1 x के प्लेस पर जो हमने 0 पुटअप किया तो कॉस 0 हो गया, तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो ये सारी वैल्यू आप यहां पर पुटअप कर दीजिए, माइनस 1/2 पाई n plus 1 pi means minus 1 to the power n plus 1 upon n plus 1 minus cos minus 1 to the power n minus 1 upon n minus 1 bracket cos 0 means 1 upon n plus 1 minus 1 upon n minus 1 bracket close minus 1/2 पाई माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1, इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं माइनस 1 टू द पावर n इंटू माइनस 1 टू द पावर 1, ये लिख सकते हैं ना, ये हमने बचपन में पढ़ा है, तो इसको हमने ब्रेक कर लिया अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 टू द पावर n इंटू माइनस 1 टू द पावर माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस, मैं नीचे लिख रही हूं वहां और स्पेस नहीं है मेरे पास, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1, n माइनस 1 एलसीएम किया हमने, n माइनस 1 के साथ n माइनस 1 माइनस इस 1 के साथ n प्लस 1, ये सिंपल एलसीएम किया हमने, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1 आएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n, तो ये कॉमन है, तो माइनस 1 टू द पावर n को हमने कॉमन निकाल लिया, रिमेनिंग टर्म क्या है माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 टू द पावर माइनस 1 अपॉन n minus 1 minus 1 minus n minus 1 upon minus n minus 1 n minus 1 minus n minus 1 ब्रैकेट ओपन हुआ, n स्क्वायर माइनस 1, तो कैसे सॉल्व करेंगे 1/2 पाई माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस 1 टू द पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं माइनस 1 ही लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिए, n कैंसल, माइनस 2 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 पाई माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 इंटू n प्लस 1, फिर से हमने एलसीएम किया, n स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1/2 पाई माइनस 1 टू द पावर n माइनस n, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, तो ये n भी हमारा कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 माइनस 1/2 पाई माइनस 1 टू द पावर n इंटू 1 प्लस 1 2 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1/2 पाई, ये 2 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1, 2 कैंसल, माइनस 1 अपॉन पाई इंटू n स्क्वायर माइनस 1
माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। पाई टू पाई इसको कैसे स्प्लिट किया गया था, माइनस पाई टू जीरो। जब माइनस पाई टू जीरो लिमिट था तो एफ एक्स क्या था, जीरो, इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स प्लस जीरो टू पाई। लिमिट जब जीरो टू पाई था तो एफ एक्स हमारा क्या था, साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। टू पाई जीरो प्लस जीरो टू पाई साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, डी एन इज इक्वल टू। तो इसको भी देखिए साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स, इसको भी हम फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन लेकर इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ये रूल इसमें अप्लाई नहीं होगा। तो इसको भी हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। तो 1 बाई पाई, यहां पर भी है 1 बाई पाई, 1 बाई 2 डिवाइड किए 2 मल्टीप्लाई किए, 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, 2 साइन ए इंटू साइन बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी का क्या फॉर्मूला है, 2 साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी। इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई कीजिए। तो 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई कॉस ए माइनस बी एक्स माइनस एन एक्स माइनस कॉस ए प्लस बी एक्स प्लस एन एक्स इंटू डी एक्स ऑन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई कॉस 1 माइनस एन एक्स, हमने कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉस 1 प्लस एन इंटू एक्स। अब यहाँ 1 माइनस एन है ना, इसको n माइनस 1 हम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों का n जो है फोरियर सीरीज में उसके वैल्यू रखने पड़ते हैं, तो n को हम माइनस में नहीं रखेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। तो इसको चेंज कर लीजिए, 0 टू पाई कॉस n माइनस 1, माइनस हमने कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा n माइनस 1 एक्स माइनस कॉस n प्लस 1 एक्स इंटू डी एक्स। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस कॉस थीटा। तो कोई चेंज नहीं होगा हमारा इसमें, साइन में, साइन जैसा है प्लस में वैसा ही रह जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, तो साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, n माइनस 1। ऑर्डर चेंज करने से साइन में कोई चेंज नहीं हुआ, माइनस कॉस n प्लस 1 एक्स इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कीजिए, 1 अपॉन 2 पाई कॉस का हो जाएगा साइन n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 एक्स माइनस कॉस का साइन n प्लस 1 एक्स अपॉन n प्लस 1, लिमिट 0 टू पाई। अब लिमिट पुटअप करते हैं, 1 अपॉन 2 पाई, देखिए अपर लिमिट जब पुटअप करेंगे x के प्लेस पर पाई पुटअप करेंगे तो साइन पाई इज इक्वल टू 0, साइन n पाई इज इक्वल टू 0, तो साइन n माइनस 1 पाई इज इक्वल टू भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली यहाँ भी पाई पुटअप करेंगे तो ये हमें
फर्स्ट तो अपर लिमिट पुटअप करने से हमें 0 दिया। अब देखिए लोअर लिमिट, साइन 0 इज इक्वल टू 0, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो x के प्लेस में अगर हम 0 पुटअप करते हैं तो ये भी हमें 0 देगा, मतलब ये पूरा फंक्शन हमें 0 ही देगा। तो bn इज इक्वल टू क्या आया, 0 आया। एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, हमें क्या प्रूव करने दिया है। देखिए क्वेश्चन में 1/2 साइन x, इसको भी हमें लाना है, लेकिन अगर bn 0 हो गया तो साइन x कैसे आएगा, साइन x नहीं आएगा। तो यहां पर देखिए साइन nx नहीं है, साइन x है, मतलब n क्या है यहाँ पर 1 है। यहाँ पर अच्छे से देखिए 1/2 साइन x है, साइन nx नहीं है। यहाँ पर देखिए cos 2nx है, मगर यहाँ पर साइन nx नहीं दिया क्योंकि bn तो हमारा 0 आ गया, इसीलिए यहाँ पर n नहीं दिया। मतलब यहाँ n के प्लेस पर क्या दिया हुआ है, 1 है, n का वैल्यू यहाँ पर 1 रखा है, तो bn 0 हो गया। अब हम b1 फाइंड आउट करेंगे। क्यों b1 फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें साइन x फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर इस वैल्यू को हमें चाहिए प्रूव करते, जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे f(x) में, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये चाहिए हमें 1/2 साइन x। तो मतलब साइन x है, मतलब आप समझ जाइए कि ये b1 के लिए फाइंड आउट हुआ है। b1 मीन्स n इज इक्वल टू 1, हमने bn का वैल्यू 0 लाया है, अब b1 के लिए फाइंड आउट करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 1/2 साइन x क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको b1 फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए 1/2 साइन x भी है तो आपको b1 फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो आप जब क्वेश्चन आएगा तो आप देख लीजिएगा आपको क्या प्रूव करने दिया है, वो देखना बहुत जरूरी है कि हमें क्या प्रूव करने दिया है, क्योंकि बेवजह हमें आगे इंटीग्रेट भी नहीं करना है और आगे सॉल्व भी नहीं करना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन फोरियर सीरीज का हमारा बहुत ही लॉन्ग है, तो इसीलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमें अगर 1/2 साइन x प्रूव करने दिया है तो हम b1 फाइंड आउट करें। इक्वल टू क्या था हमारा, 1/π इंटीग्रेशन ऑफ -π to π f(x) साइन nx इंटू dx है। ये हमारा bn का फॉर्मूला होता था, तो b1 का फॉर्मूला क्या होगा, 1/π, मतलब n इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 1 हो गया। जब n इज इक्वल टू 1 हो गया तो b1 इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन ऑफ -π to π f(x) साइन nx की जगह पर क्या होगा, साइन x इंटू dx। 1/π, जब आपका लिमिट -π to 0 है तो f(x) हमारा क्या है, 0 है, इंटू साइन x इंटू dx, प्लस 0 to π साइन x इंटू साइन x इंटू dx। तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, 1/π 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π साइन x इंटू साइन x मीन साइन स्क्वायर x इंटू dx। तो देखिए अब साइन स्क्वायर x को तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसको भी फॉर्मूले में चेंज कीजिए। 2 साइन cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं ना, cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम उसमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, इसीलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई किए। नेक्स्ट कोई दूसरा फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, क्योंकि हमें यहाँ पर स्क्वायर नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह का कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन में है ही नहीं। ठीक है, तो इसको चेंज कीजिए, इसमें से हमें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट होगा, cos 2 थीटा 1 इस तरफ ट्रांसफर हुआ तो क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज दैट cos 2 थीटा -1, 2 को भी ट्रांसफर करेंगे
इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू डिवाइड में चला जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इजीली साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 1 अपॉन 2। तो वैल्यू आ गया साइन स्क्वायर थीटा का। अब इस वैल्यू को पुटअप कर दीजिए तो आंसर भी आ जाएगा 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा की जगह में क्या रखेंगे माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 1 अपॉन 2 थीटा के प्लेस पर x हो जाएगा ना, हमारा यहाँ पर x है, इंटू dx। माइनस हमने बाहर निकाल लिया, 2 भी बाहर निकाल लिया, 2 पाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई कॉस 2x माइनस 1 इंटू dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 माइनस x लिमिट 0 टू पाई। तो माइनस 1 अपॉन 2 पाई लिमिट पुटअप कीजिए 1/2 साइन x के प्लेस पर जब आप पाई पुटअप करेंगे तो साइन पाई क्या होता है 0, तो साइन 2 पाई भी क्या होगा 0 माइनस पाई, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट साइन 0 0 x के जगह में भी 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1 अपॉन 2 पाई माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस, पाई पाई कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन 2 आ गया। मीन्स b1 इज इक्वल टू क्या आ गया b1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ गया। मैं फिर से बोल रही हूं एक बार, अगर आपको 1/2 साइन x भी निकालने दे, प्रूव करने दे कि 1/2 साइन x भी फाइंड आउट करना है, उस कंडीशन में ही आप b1 फाइंड आउट कीजिएगा, अदरवाइज b1 फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। bn हमारा 0 आ गया, an का वैल्यू आ गया, a0 का वैल्यू आ गया, उसको इक्वेशन 1 में रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये 1/2 साइन x भी फाइंड आउट करने दे तभी आप b1 फाइंड आउट कीजिएगा। ये b1 भी हमें इसीलिए फाइंड आउट करना पड़ा क्योंकि bn हमारा 0 आ गया। अगर bn 0 नहीं आया होता, कोई और वैल्यू आई होती, तो एक बार पॉसिबिलिटी थी कि आंसर आ जाए। और b1 ही हमने क्यों निकाला, b2 b3 b4 क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ पर साइन x बोला है, साइन 2x या साइन 3x या साइन 4x ऐसा कुछ भी नहीं फाइंड आउट करने दिया है, साइन x फाइंड आउट करने दिया है। इसका मतलब है कि n हमारा क्या है 1 है। तो b1 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब इस वैल्यू को पुट अप करना है, पुट ऑल दिस वैल्यू इन, पुट दिस 1 क्या था fx इज इक्वल टू a0 अपॉन 2 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। तो इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए, a0 क्या आया था हमारा, देखिए a0 है 2/पाई, 2/2 पाई, क्योंकि पहले से यहाँ 2 प्रेजेंट है, प्लस n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, 1 अपॉन पाई n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन पाई इंटू n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 इंटू कॉस nx। bn का वैल्यू तो हमारा 0 आया, तो bn हम पुटअप नहीं करेंगे, इसके प्लेस पर हमने क्या फाइंड आउट किया, b1 फाइंड आउट किया, तो हम उसको पुटअप करेंगे। 1/2 b1 हमारा क्या आया 1/2 साइन nx के प्लेस पर क्या होगा x, क्योंकि हम b1 फाइंड आउट कर रहे हैं। 2 कैंसल, 1/पाई 1 अपॉन पाई हमने कॉमन निकाल लिया, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन
n square minus 1 minus 1 to the power n plus 1 cos nx plus 1 upon 2 sin x। अब इसमें n का वैल्यू रखिए 1 upon pi minus 1 upon pi 1 upon 1 square minus 1 1 square minus 1 minus 1 to the power 1 plus 1 into cos x plus 1 upon 2 square minus 1 minus 1 to the power 2 plus 1 cos 2x plus 1 upon 3 square minus 1 minus 1 to the power 3 plus 1 cos 3x plus 1 upon 4 square minus 1 minus 1 to the power 4 plus 1 cos 4x plus 1 upon 5 square minus 1 minus 1 to the power 5 plus 1 cos 5x and plus up to so on plus 1 by 2 sin x। ये जो cos x जब हम इनके प्लेस पर 1 रखे तो ये 0 देगा। देखिए माइनस 1 टू द पावर 1 मीन्स माइनस 1 प्लस 1 0 आ गया। फिर यहां पर देखिए माइनस 1 टू द पावर 2 माइनस 1 टू द पावर 2 मीन्स प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स प्लस 2। यहां भी 2 टू द पावर 4 माइनस 1 मीन्स 3। फिर यहाँ 3 देखिए माइनस 1 टू द पावर 3 मतलब ये ऑड है, ये हमारा ऑड है। फिर यहाँ ऑड फंक्शन को देखिए माइनस 1 टू द पावर 3 मीन्स माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 क्या होगा 0 हो जाएगा। मतलब ऑड जो है वो हमें 0 देगा और इवन जो है वो हमें वैल्यू देगा। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 1 अपॉन 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर मीन्स 16 16 माइनस 1 15 1 टू द पावर 4 मीन्स प्लस 1 प्लस 1 मीन्स प्लस 2। इसका मतलब ये है ऑड नंबर है वो हमें 0 देगा और जो इवन नंबर है उसी के बस हमें वैल्यू मिलेंगे। ठीक है। 1 अपॉन पाई माइनस 1 अपॉन पाई, देखिए ये ऑड है तो ये हमें 0 दिया तो इसको हमने नहीं लिखा है। ठीक है। इवन में देखिए क्या है 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 2 स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 2 टू जा 4 4 माइनस 1 क्या होगा 3 1 अपॉन 3 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 2 cos 2x। 3x हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमें 0 देगा। फिर 4 लिखेंगे। 4 देखिए क्या है 1 अपॉन 4 स्क्वायर मीन्स 16 माइनस 1 15 तो 1 अपॉन 15। फिर 1 टू द पावर 4 मीन्स प्लस 1 1 प्लस 1 2 cos 4x प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 by 2 b1 का वैल्यू by 2 sin x on pi माइनस 1 अपॉन पाई, ये 2 हमारा कॉमन है तो इसको हमने बाहर निकाल लिया अपॉन 3 cos 2x प्लस 1 अपॉन 15 cos 4x and plus up to so on 1 by 2 sin x 2x 4x मीन्स 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है इसके बाद 6 होगा मतलब 2 1 जा 2। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो 1 बाई पाई माइनस 2 अपॉन पाई 1 अपॉन 3 cos 2
into 1 into x plus 1 upon 15 cos 2 into 2 into x and plus up to so on 1 by 2 sin x means 2 into 1x 2 into 2x नेक्स्ट होगा 2 into 3x 2 into 4x मतलब यहां हो गया cos 2nx। हमें प्रूव करने दिया है ना समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी cos 2nx तो 2 into 1 2 into 2 नेक्स्ट में हम लिखते तो क्या लिखते 2 into 3 2 into 4 इस तरह लिखते मतलब ये आ गया cos 2nx। और क्या दिया है देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर दिया है cos 2nx 2nx समझ में आ गया। अब क्या दिया है 4n स्क्वायर माइनस 1 4n स्क्वायर रखेंगे n के प्लेस पर जब आपने 1 रखा तो 4 माइनस 1 क्या आएगा 3 आएगा। फिर n के प्लेस में 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 टू जा 4 4 4 जा 16 16 माइनस 1 15 मतलब 4n स्क्वायर माइनस 1 भी हमारा आ गया माइनस 2 अपॉन पाई भी आ गया। तो यही हमें प्रूव करने दिया है। इसको इस तरह लिखना है हमें 1 बाई पाई माइनस 2 बाई पाई समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी cos 2 into 1x 2 into 2x 2 into 3x means 2nx अपॉन 4 n स्क्वायर मीन्स जब माइनस 1 मतलब n की जगह में जब आपने 1 रखा तो 4 माइनस 1 क्या आएगा 3 आ जाएगा। फिर n के प्लेस में 2 रखेंगे 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16 माइनस 1 क्या आएगा 15 आ जाएगा। उसी तरह ये आगे कंटिन्यू होगा मतलब 4n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 साइन x यही हमें प्रूव करने दिया है 1 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन 2 साइन x मीन्स b1 माइनस 2 अपॉन पाई समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी cos 2nx अपॉन 4n स्क्वायर माइनस 1 ये वैल्यू आया fx का। इसमें इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वगैरह फाइंड आउट नहीं करने दिया सब इतना ही बस फाइंड आउट करने दिया। इसमें नया क्या है आपको b1 फाइंड आउट करना पड़ रहा है। जैसे बाकी अब तक के जो क्वेश्चन किए ना उसमें bn 0 आ गया तो आगे हमने सॉल्व ही नहीं किया bn का वैल्यू रखा ही नहीं 0 आ गया। लेकिन इसमें नया बस ये है कि इसमें एक टर्म आपको एक्स्ट्रा दिया है 1 बाई 2 साइन एक्स मीन्स b1 का वैल्यू फाइंड आउट करने दिया है। तो बस इतना ही नया है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्टेन फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन x sin x इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। क्या दिया है fx इज इक्वल टू दिया है x sin x इंटरवल क्या दिया है 0 less than x less than 2 pi by Fourier series fx is equal to upon 2 plus summation n is equal to 1 to infinity a n cos nx plus bn sin nx इक्वेशन 1 a नॉट इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई क्योंकि इंटरवल 0 टू 2 पाई था fx इंटू dx अपॉन पाई x fx क्या है x sin x इंटू dx फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस cos x फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट 1 x का साइन का हो गया माइनस cos x इंटू dx इंटरवल 0 टू 2 पाई 1 अपॉन पाई माइनस हमने कॉमन निकाल लिया x के प्लेस पर 2 पाई इंटू cos 2 पाई अपर लिमिट लोअर लिमिट जैसे x के प्लेस पर 0 पुटअप करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये माइनस बाहर निकाल लिया प्लस हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cos x हो गया sin x इंटरवल 0 टू 2 पाई
1 अपॉन पाई माइनस 2 पाई इंटू कॉस 2 पाई साइन 2 पाई। साइन 2 पाई क्या होगा? 0। साइन पाई इज इक्वल टू 0, तो साइन 2 पाई एंड अप टू साइन n पाई 0। साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा 0 हो गया। 1 अपॉन पाई माइनस 2 पाई कॉस 2 पाई क्या होगा? कॉस पाई क्या है? सिंस कॉस पाई इज इक्वल टू -1, कॉस n पाई इज इक्वल टू क्या है? -1 टू द पावर n, तो cos 2 पाई इज इक्वल टू क्या होगा? -1 टू द पावर 2, मतलब -1 टू द पावर 2। -1 टू द पावर 2 मीन्स +1। पाई पाई कैंसल, ए नॉट का वैल्यू क्या आ गया हमारा? -2। n इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई fx cos nx into dx। 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई fx क्या है? x sin x into cos nx into dx। देखो ये sin x है, sin x into cos x है, x अलग फंक्शन है, sin x अलग फंक्शन है, cos x अलग फंक्शन है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेकर हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके पहले हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ना, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे, 0 to 2 पाई x, या आपने 2 डिवाइड कर दिया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है sin x इंटू cos nx इंटू dx। 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किया, 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई x 2 sin a इंटू कॉस b। क्या होता है फॉर्मूला? 2 sin a इंटू कॉस b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं 2 sin a इंटू cos b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, तो इसको यहां पर लिख लीजिए 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला sin a प्लस b मीन्स x प्लस nx प्लस sin a माइनस b x माइनस nx इंटू dx। 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई x sin प्लस n इंटू x इंटू dx प्लस 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई x इंटू साइन 1 माइनस n इंटू x इंटू dx। तो 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई x इंटू साइन n प्लस 1, प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन एक जैसा ही रहेगा, साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, प्लस 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई x। देखिए यहाँ पर 1 माइनस n है, तो जब इसको आप चेंज करोगे n माइनस 1 में, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू dx। साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा, तो साइन ऑफ माइनस इन माइनस 1, तो माइनस, इसमें साइन, इसमें जो है इसमें साइन चेंज हो जाएगा, ऑर्डर चेंज करने पर साइन बदल जाएंगे इसके। तो 1 अपॉन 2 पाई 0 to 2 पाई, इसमें तो हमारा साइन चेंज नहीं हुआ, ऑर्डर चेंज करने पर भी साइन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसमें थीटा जो था वो प्लस में था, प्लस 1 अपॉन
2 पाई 0 टू 2 पाई, इसमें ऑर्डर चेंज करने पर साइन चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि थीटा जो था हमारा माइनस में था और साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस हमारा बाहर आ गया, एक्स साइन n माइनस 1 एक्स, यहां पर एक्स भी होगा, एक्स इंटू dx। तो 1 अपॉन 2 पाई 0 टू 2 पाई एक्स इंटू साइन n प्लस 1 एक्स इंटू dx, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई एक्स साइन n माइनस 1 एक्स इंटू dx अपॉन 2 पाई फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन n प्लस 1 एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस n प्लस 1 एक्स अपॉन n प्लस 1। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन का हो जाएगा माइनस कॉस n प्लस 1 एक्स अपॉन n प्लस 1 इंटू dx, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट माइनस 1 अपॉन 2 पाई, फिर से फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन का हो जाएगा माइनस कॉस n माइनस 1 एक्स अपॉन n माइनस 1, इंटरवल हो गया 0 टू 2 पाई, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस कॉस n माइनस 1 एक्स अपॉन n माइनस 1 इंटू dx, इंटरवल हो गया 0 टू 2 पाई अपॉन 2 पाई, माइनस हो गया ये माइनस, और देखिए यहां पर भी माइनस है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो इस माइनस को ना हम ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में ना दिक्कत ना हो। तो इस यहाँ भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस को हमने कॉमन निकाल लिया, तो अब ये प्लस में चेंज हो गया। अब इसमें आप लिमिट पुटअप कीजिए, अपर लिमिट 1 अपॉन n प्लस 1, अपर लिमिट पुटअप किए तो x के प्लेस पर क्या हो गया 2 पाई इंटू कॉस n प्लस 1 इंटू एस के प्लेस में क्या हो गया 2 पाई, अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट में तो 0 है, 0 पुटअप करेंगे एस के प्लेस पर तो ये फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा, उसको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये माइनस तो हमने कॉमन निकाल लिया था, तो ये माइनस तो हमारा रह गया था, ये माइनस है, तो 1 अपॉन n प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस n प्लस 1x क्या हो जाएगा साइन n प्लस 1 एक्स अपॉन n प्लस 1, लिमिट होगा 0 टू 2 पाई, यहां पर माइनस है तो ये माइनस 1 अपॉन 2 पाई। अब यहां भी देखिए, यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो इस माइनस को भी आप कॉमन निकाल सकते हो, तो कॉमन निकाल लो, इसमें ज्यादा इजी होता है माइनस हट जाने से। और अब आप लिमिट भी पुटअप कीजिए, अपॉन n माइनस 1 2 पाई, अपर लिमिट पुटअप करने हैं, एक्स के प्लेस पर 2 पाई इंटू कॉस n माइनस 1 2 पाई, माइनस हट गया हमारा, माइनस को हमने कॉमन निकाल लिया, 2 पाई, अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट क्या है 0 पुटअप करेंगे एक्स के प्लेस पर तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। ये माइनस तो है हमारा, ये माइनस हट गया था, तो इस माइनस को हम लोग वैसे ही लिखेंगे 1 अपॉन n माइनस 1 कॉस n प्लस कॉस n माइनस 1 एक्स का क्या हो जाएगा साइन n माइनस 1 एक्स अपॉन n माइनस 1, लिमिट है 0 टू 2 पाई।
इक्वल -1/2 पाई, 2 पाई अपॉन n प्लस 1 cos n प्लस 1 2 पाई cos n प्लस 1 2 पाई माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर। साइन, देखिए साइन में x के प्लेस पर जब आप 2 पाई रखेंगे तो साइन पाई इज इक्वल टू 0, साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0, तो साइन n प्लस 1 2 इंटू एन प्लस 1 पाई भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 पाई रखने पर 0 हो गया और 0 रखेंगे x के प्लेस पे तो भी 0, तो मतलब ये फंक्शन हमारा 0 दिया। फिर प्लस, यहां पर प्लस है तो हमने प्लस ले लिया, 1 अपॉन 2 पाई 2 पाई अपॉन n प्लस 1 cos n माइनस 1 2 पाई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर वही केस है, s की जगह पर आप जब 2 पाई रखेंगे तो साइन पाई इज इक्वल टू 0, तो साइन 2 पाई साइन n पाई इज इक्वल टू 0, तो साइन 2 इंटू n माइनस 1 पाई भी हमारा क्या होगा, 0 होगा, साइन 0 भी 0 होगा, तो ये फंक्शन हमारा 0 आया। इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 पाई 2 पाई अपॉन n प्लस 1 इंटू कॉस, इस 2 पाई को मल्टीप्लाई कर दो, 2n पाई प्लस 2 पाई, ये तो 0 हो गया, प्लस 1 अपॉन 2 पाई 2 पाई अपॉन n, यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर प्लस नहीं था, सॉरी यहाँ पर माइनस है, ये माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस 1 cos 2n पाई माइनस 2 पाई, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये फंक्शन हमारा 0, ये 2 पाई कैंसिल, यहाँ भी 2 पाई कैंसिल हो गया, तो माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 cos a प्लस b, cos a प्लस b क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। सिमिलरली 1 अपॉन n माइनस 1 cos a माइनस b a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। cos a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। cos a माइनस b का क्या फॉर्मूला होता है, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, क्या होगा, माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 cos 2n पाई cos 2 पाई क्या होगा, cos पाई इज इक्वल टू माइनस 1 cos n पाई इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n, तो cos 2 पाई क्या होगा, माइनस 1 टू द पावर 2 माइनस sin 2 पाई क्या होगा, 0, sin पाई इज इक्वल टू 0, sin n पाई 0, तो sin 2 पाई भी 0 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 2n पाई cos 2 पाई क्या है, माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस sin 2 पाई क्या होगा, 0। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, माइनस 1 अपॉन
n plus 1 minus 1 to the power square means plus 1 cos 2n pi plus 1 upon n minus 1 cos 2n pi minus 1 to the power square means plus 1 pi. cos pi is equal to क्या होता है minus 1, तो cos n pi is equal to क्या होता है minus 1 to the power n. तो यहाँ पर क्या है cos 2n pi, तो क्या होगा minus 1 to the power 2n. तो इसको आप कैसे लिख सकते हो minus 1 to the power 2 whole to the power n, ऐसे लिख सकते हैं. तो minus 1 to the power 2 means plus 1 to the power n, plus 1 to the power n means plus 1. ठीक है, तो मतलब इसका मतलब है cos 2n pi का पाई के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस 1 n प्लस 1 cos 2n pi के प्लेस पर क्या लिखा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, यहां भी cos 2n pi के प्लेस पर क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1. इसको एलसीएम कीजिए, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 माइनस n माइनस 1, ये n प्लस 1 कैंसिल, यहां पर रिमेनिंग टर्म n माइनस 1 प्लस n प्लस 1. हमने सिंपल एलसीएम किया तो क्या आएगा माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, n कैंसल इज इक्वल टू 2 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1. ए n का वैल्यू क्या आया, ए n का वैल्यू आया 2 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1. dn इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 pi fx sin nx into d upon pi integration of 0 to 2 pi x sin x into sin nx into dx. यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई होंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 डिवाइड करना पड़ेगा. 1 अपॉन 2 पाई 0 to 2 pi x into 2 sin x into sin nx into dx. आपका 2 sin a into sin b, 2 sin b cos a minus b minus cos a plus b, a plus b. इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई कर दीजिए. 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 pi x cos a minus b x minus nx minus cos a plus b x plus nx into dx is equal to 1 upon 2 pi integration of 0 to 2 pi x cos 1 minus n into x minus cos 1 plus n into x into dx. n को हम माइनस में नहीं रखेंगे, इसीलिए ऑर्डर क्या करेंगे चेंज करेंगे. तो यहीं पर कर दीजिए 0 to 2 pi x cos, देखिए यहां पर अगर आप n माइनस 1 करेंगे तो ये माइनस कॉमन निकल गया, n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस कॉस, ये तो प्लस में है तो ये n प्लस 1, इसके ऑर्डर चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, x इंटू डी एक्स. कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, तभी तो ये हमारा इवन फंक्शन है कॉस. तो इसको लिख लीजिए
1/2 pi इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 pi x cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। cos n-1 x माइनस cos n+1 x इंटू dx। अब इसको अलग अलग कर दीजिए क्योंकि अब तो इंटीग्रेट करना है, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। 0 to 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई x cos n-1 x इंटू dx माइनस 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई x cos n+1 x इंटू dx। इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 पाई फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। cos n-1 का क्या हो जाएगा? sin n-1 x अपॉन n-1 माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड sin n-1 x अपॉन n-1 इंटू dx। लिमिट है 0 to 2 पाई। ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। 1/2 पाई फर्स्ट फंक्शन मीन्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन cos का होगा sin n+1 x अपॉन n+1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड cos का हो जाएगा sin n+1 x अपॉन n+1 इंटू dx। लिमिट 0 to 2 पाई 2 पाई। अब देखिए यहाँ पर x के प्लेस पर 2 पाई पुटअप करेंगे और साइन में भी यहाँ x के प्लेस पर 2 पाई पुटअप करेंगे। तो साइन पाई इज इक्वल टू 0 तो 2 पाई इज इक्वल टू 0, n पाई इज इक्वल टू 0 तो 2 इंटू n-1 पाई भी हमारा 0 ही होगा। अपर लिमिट रखने पर 0 आ गया, लोअर लिमिट रखने पर भी ये हमें 0 ही देगा। माइनस 1/n-1 साइन n-1 x इंटीग्रेशन का क्या हो जाएगा? माइनस cos n-1 x अपॉन n-1 लिमिट 0 to 2 पाई। ये माइनस है तो ये माइनस हो गया। 1/2 पाई यहाँ पर भी लिमिट पुटअप कीजिए। 2 पाई रखेंगे साइन 2 पाई 0 0 रखेंगे 0 तो ये हमें 0 देगा। माइनस 1/n+1 साइन का हो गया माइनस cos n+1 x अपॉन n+1 लिमिट 0 to 2 पाई। 1 माइनस इस माइनस को हमने ये माइनस और ये माइनस ये दोनों क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1/n-1 माइनस माइनस प्लस हो गया n-1 होल स्क्वायर n-1 इंटू n-1 होल स्क्वायर। अब cos में लिमिट रखिए cos n-1 इंटू x के प्लेस पर 2 पाई अपर लिमिट माइनस x के प्लेस पे जब 0 रखेंगे तो sin 0 इज इक्वल टू 0 cos 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज। ये माइनस था ये माइनस हो गया। फिर यहाँ पर 1/2 पाई माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा n+1 होल स्क्वायर cos n+1 2 पाई 0 cos x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो क्या 2 पाई n-1 होल स्क्वायर cos के साथ आपने मल्टीप्लाई किया cos 2n पाई माइनस 2 पाई माइनस 1 माइनस
1 upon 2 pi n plus 1 whole square cos 2n pi plus 2 pi minus 1 टू, अब इसको सॉल्व कीजिए। 1 अपॉन 2 पाई n माइनस 1 होल स्क्वायर कॉस a माइनस b, क्या होता है फॉर्मूला? कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b। फिर ये माइनस है तो ये माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 के साथ तो क्या होगा? 2 पाई n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, फिर यहां पर माइनस 2 पाई 1 अपॉन 2 पाई n प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको भी फॉर्मूले में चेंज कीजिए। कॉस a प्लस बी, कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, cos a into cos b minus sin a into sin b, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर माइनस था, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 1 अपॉन क्या होगा? 2 पाई इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई n माइनस 1 होल स्क्वायर cos 2n पाई। अभी हमने cos 2n पाई का वैल्यू देखा था, cos पाई इज इक्वल टू माइनस 1, तो cos n पाई इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n, तो 2n पाई माइनस 1 टू द पावर 2n माइनस 1 टू द पावर 2 मीन्स क्या होगा? प्लस 1 प्लस 1 टू द पावर n मीन्स प्लस 1। तो cos 2n पाई का वैल्यू जो है ये क्या है हमारा? प्लस 1 है। माइनस cos पाई मीन्स माइनस 1, 2 पाई मीन्स माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस साइन 2n पाई, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई क्या होगा? 0 होगा, माइनस 1 अपॉन 2 पाई n माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 पाई n प्लस 1 होल स्क्वायर। यहां पर फिर देखिए cos 2n पाई मीन्स 1, cos 2 पाई मीन्स माइनस 1 टू द पावर 2 माइनस साइन 2 पाई क्या होगा? 0 प्लस 1 अपॉन 2 पाई n प्लस 1 होल स्क्वायर, तो माइनस 1 टू द पावर 2 मीन्स प्लस 1, 2 पाई इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 पाई n माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 पाई n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 पाई n प्लस 1 होल स्क्वायर। कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या आया आंसर? 0। मतलब बी एन इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। अब इन सारे वैल्यूज को कहां पर पुट अप करना है? पुट ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपका? एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n cos nx b n sin nx। a नॉट क्या आया था? a नॉट इज इक्वल टू माइनस 2 आया, माइनस 2 अपॉन 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। a n का वैल्यू क्या आया था? 2 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, 2 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 cos nx प्लस बी एन क्या आया था? 0, तो ये कैंसिल हो गया। 1 माइनस 1 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 2 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 cos nx। एफ एक्स क्या है हमारा? x साइन
x इज इक्वल टू -1 प्लस 2, n का वैल्यू रखिए, आप 1 रखेंगे n के प्लेस पर तो 1 माइनस 1 0, ये हमें वैल्यू नहीं देगा। 2 रखिए, 1 अपॉन 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 1 cos 2x, 3 रखेंगे माइनस 1 8 cos 3x प्लस 4 रखिए, n के प्लेस पर हम 4 रखेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 16 माइनस 1 मीन्स 15 cos 4x and plus up to so on. -1 plus 2 1 अपॉन, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 3 cos 2x प्लस 1 अपॉन 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4 1 इंटू 3 2 इंटू 1 के बाद 2 3 के बाद 4 cos 3x। 15 को कैसे लिखेंगे, यहाँ 1 के बाद 2 आया तो यहाँ क्या आएगा 1 2, यहाँ 3 आएगा 3 इंटू यहाँ 3 4, यहाँ क्या आएगा 5 15 cos 4x एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो x sin x is equal to +1 cos 2x upon 1 into 3 cos 3x upon 2 into 4 cos 4x upon 3 into 5 and plus up to so on। यही हमारा आंसर।